जब बात वोट की आती है तो सरकार हर मुमकिन कोशिश करती है कि देश का हर नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, वरिष्ठ नागरिक हो या कोई अपाहिज, अपना कीमती वोट डाल सके। गांव-गांव में वोटिंग बूथ ऐसे बिछाए जाते हैं मानो सरकार कह रही है बस आओ और हमें चुन लो, बाकी सब हम देख लेंगे। हर नुक्कड़, हर गली में मतदान केंद्र इतने पास कि चलकर भी जाओ तो आपको थकान ना हो। जो चलने में असमर्थ हो तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था है, सहायकों की टीम है जो घर से उठाकर बूथ तक लाते हैं, वोट डलवाते हैं और फिर आराम से घर वापस छोड़ जाते हैं। लेकिन जब बात आती है बच्चों की, उन नौजवानों की, उन वयस्कों की जो कल को इस देश का निर्माण करेंगे, जो आज मेहनत कर रहे हैं एसएससी जैसी किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए, तो उसी सिस्टम का रवैया कुछ बदला, कुछ उखड़ा सा नजर आता है। परीक्षा केंद्र दिए जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर। कुछ बच्चों का सेंटर तो मुख्य भूमि से जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप तक रखा जाता है। मानो कह रही हो सरकार अगर वाकई नौकरी चाहिए तो पहले हमारी द्वारा बनाई गई इन तकलीफों की परीक्षाओं को पास करो। कभी सेंटर दूर, कभी तारीख बदली, कभी सर्वर डाउन, कभी एडमिट कार्ड ही नहीं खुलता, कभी सेंटर पहुंचने पर पता चलता है भाई साहब सेंटर तो बदल गया। और सबसे बड़ी बात, इन सब परेशानियों के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। सरकार कहती है पहले फॉर्म भरो, फीस दो, फिर सफर करो, खर्चा उठाओ, फिर परीक्षा दो और फिर सालों इंतजार करो। और जब नौजवान थक कर सवाल पूछने लगता है कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिला, तो सिस्टम कहता है लो तुम्हारे लिए अटेम्प्ट्स बढ़ा दिए, एक और मौका लो और तैयारी करते रहो, बस आवाज मत उठाओ। क्योंकि वो जानता है कि जब तक नौजवान तैयारी में उलझा है तब तक क्रांति की कोई उम्मीद नहीं है, विरोध की कोई उम्मीद नहीं है, प्रतिरोध की कोई उम्मीद नहीं है, जन आंदोलन की कोई उम्मीद नहीं है। सरकार भी यही चाहती है, सिस्टम भी यही चाहती है कि हमारा युवा सोया रहे। अब एक और सच्चाई सुनो, इस देश में ऐसे गांव मिलते हैं जहां आज भी पीने को पानी नहीं है। लोग 10-12 किलोमीटर दूर पानी ढूंढने जाते हैं और वहां से लेके आते हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब सिर पर मटकी, आंखों में थकान और होठों पे सिर्फ एक आस, पानी। लेकिन उसी गांव के बस स्टैंड के पास नुक्कड़ की चाय की दुकान के बराबर में, गांव के बाहर चौराहे पर उन्हें दारू का ठेका मिल जाएगा। बिल्कुल साफ सुथरा सजावटी, मानो सिस्टम कह रही हो पानी नहीं शराब तो पियो। वोटिंग में सुविधा है क्योंकि वो सरकार के लिए फायदेमंद है। परीक्षा में परेशानी है क्योंकि सिस्टम में इतना भ्रष्ट है। शराब आसानी से मिलती है क्योंकि वो जनता को हमेशा बेहोश रखना चाहते हैं। पानी नहीं मिलता क्योंकि वे होश में लाकर सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या यही लोकतंत्र है या फिर एक सोची समझी चाल है ताकि देश का नौजवान हर रोज अपने ही सपनों और अपनी ही महत्वाकांक्षाओं से हारता रहे? जय हिंद।